I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस वीडियोस। क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस की वीडियोस इस पर अपलोड हो रही हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। तो इन सब सुविधाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is factors affecting price elasticity of demand. There are various factors which affect the price elasticity of demand, and the first one is nature of the commodity. So commodities का जो nature है उस पर भी price elasticity of demand डिपेंड करता है। कमोडिटीज़ को हम नेसेसिटीज़, लग्जरीज, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम नेसेसिटीज़ की बात करें तो नेसेसिटीज़ वो वस्तुएं होती हैं जो कंज्यूमर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता है। उन चीज़ों को परचेज़ करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सॉल्ट है, कैरोसिन ऑयल है, टेक्स्ट बुक्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी डिमांड पर प्राइस का असर नहीं पड़ता है या बहुत ही माइनर चेंज कहीं आता होगा इसकी वजह से। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी माइनर चेंज इन द डिमांड। तो ऐसी स्थिति में लगभग डिमांड ना के बराबर चेंज होती है क्योंकि नेसेसिटीज़ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइस इलास्टिक डिमांड होती है ये इनइलास्टिक होती है, मतलब प्राइसेस के चेंज होने से नेसेसिटीज़ की डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज द लग्जरीज। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लग्जरीज होती हैं, विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे एयर कंडीशनर है, कॉस्टली फर्नीचर है, फैशनेबल गारमेंट्स हैं। इनकी जो डिमांड है वो प्राइस से अफेक्ट होती है। जब प्राइसेस में चेंजेस आती हैं तो इसकी डिमांड में भी चेंज आता है। अगर लग्जरीज महंगी हो जाती हैं तो लोग उसको कम यूज़ करते हैं और अगर सस्ती हो जाती है तो फिर ज़्यादा लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी डिमांड पर प्राइस का असर पड़ता है। देयरफॉर जो लग्जरीज होती हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, इट इज़ इलास्टिक डिमांड। जबकि जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, मतलब जिन चीज़ों को हम किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक साथ डिमांड करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, पेन एंड इंक है, कैमरा एंड रील है, ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है, उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिक डिमांड है, वो मॉडरेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए
टी एंड कॉफ़ी को हम ले सकते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो फिर लोग उसका यूज़ कम कर देते हैं और उसके सब्स्टिट्यूट को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक की प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि दूसरी चीज़ अवेलेबल है, दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए अगर टी महंगा हो जाता है तो लोग टी का यूज़ कम करेंगे लेकिन फिर कॉफ़ी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। मतलब टी के प्राइस का चेंज होने की वजह से टी की डिमांड पर असर पड़ता है, क्योंकि जो टी है उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। इसलिए जिन गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्राइस चेंज होने के बावजूद भी उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा या बहुत ही कम असर पड़ेगा, वेरी माइनर चेंज विच इज इग्नोरेबल। तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिगरेट है, लीकर है, इन चीज़ों को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इनकी जो डिमांड है वो क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है। तो जिन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। दूसरे शब्दों में, उनकी प्राइस चेंज होने पर उनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल यूजेस। देयर आर वेरियस गुड्स which have multiple uses. For example, milk, electricity, etc. मिल्क को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। It can be used to feed infant, to make tea, curd, cheese, butter, cream, घी, etc. अगर मिल्क महंगा हो जाता है तो फिर उसका यूज़ कम होगा। बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए मिल्क का यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ों पर उसका यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि मिल्क महंगा हो गया। तो जिन चीज़ों के मल्टीपल यूजेस हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। मतलब प्राइस के बढ़ने पर उन प्रोडक्ट्स का यूज़ कम हो जाता है, उसको सिर्फ बहुत ही ज़रूरी कामों में यूज़ किया जाएगा, बाकी यूजेस को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें जिनके मल्टीपल यूज़ होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी चीज़ों की प्राइस में चेंज आने की वजह से उनकी डिमांड में डेफिनेटली चेंज आता है। जैसे अगर मिल्क महंगा हो गया तो फिर उसकी डिमांड कम करेंगे, और अगर मिल्क सस्ता हो जाएगा तो फिर उसका यूज़ बढ़ जाएगा, कई तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। ऑन द अदर हैंड, गुड्स विद सिंगल यूज, दे आर लेस इलास्टिक इन डिमांड। जिन चीज़ों का सिंगल यूज होता है, मल्टीपल यूजेस नहीं होते हैं, उनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है। इन अदर वर्ड्स, सिंगल यूज गुड्स जो होती हैं उनकी प्राइस में जब इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसकी वजह से इन चीज़ों की डिमांड पर बहुत ही कम असर पड़ता है या कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए इनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके यूज को टाला जा सकता है, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है कुछ समय के लिए। जैसे सपोज किसी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का फैसला लिया था, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न उसको पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो फिर जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी डिमांड क्या होगी,
इट वुड बी मोर इलास्टिक। मतलब कि जिस चीज़ का पोस्टपोन पॉसिबल है उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी उतने समय के लिए जब तक उसको पोस्टपोन रखा जा रहा है। तो जिन चीज़ों का पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है, और जिन चीज़ों का पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज नहीं हो सकता है उनकी डिमांड लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने उससे कहा कि ये मेडिसिन आपको यूज करना है, तो कैन ही पोस्टपोन द यूज ऑफ दैट मेडिसिन? नो। जो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन यूज करने के लिए कहा है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकता है। अब भले ही वो मेडिसिन महंगी हो तो भी उसको परचेज करना पड़ेगा। जितनी क्वांटिटी उसको बोली गई परचेज करने के लिए उसको परचेज करना ही पड़ेगा। पेशेंट ऐसा नहीं कह सकता है कि चलो मैं आज मेडिसिन नहीं खाता हूँ, ये महंगी है, जब सस्ती होंगी तो खा लूँगा। तब तक वो बचे ना बचे, और हो सकता है वो महंगी ही रहे, सस्ती ना हो। तो पोस्टपोनमेंट जिन चीज़ों का पॉसिबल नहीं है यूज़ का, जिन चीज़ों की यूज़ को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है या बहुत ही कम इलास्टिक होती है। कुछ चीज़ों में वो बहुत कम इलास्टिक हो भी सकती है, अदर देन मेडिसिन्स। सो जिन चीज़ों का यूज़ पोस्टपोन नहीं हो सकता है उनकी डिमांड क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी या लेस इलास्टिक रहेगी। और जिन चीज़ों का यूज़ पोस्टपोन किया जा सकता है उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम लेवल ऑफ बायर। बायर का जो इनकम लेवल होता है वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। जिन बायर्स का इनकम लेवल हाई होता है उनका जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि जिनके पास हाई लेवल ऑफ इनकम होता है उनकी जो डिमांड है उस पर प्राइसेस के बढ़ने का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बहुत माइनर चेंज हो सकता है। मान लीजिए प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गई तो वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी हो सकता है उसकी कम कर दें, लेकिन उसकी डिमांड करेंगे। तो इस तरह से जो हाई लेवल इनकम वाले लोग हैं उनकी डिमांड लो इलास्टिक डिमांड होती है या लेस इलास्टिक डिमांड होती है। ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों का इनकम लेवल लो होता है, जिनके पास लो लेवल ऑफ इनकम होती है, उनकी जो डिमांड है वो हाई इलास्टिक होती है, क्योंकि जिनके पास कम इनकम होती है, जिनका जो इनकम लेवल है वो कम होता है, तो इनकम लेवल कम होने की वजह से जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, या प्राइसेस कम होती हैं तो भी उनकी डिमांड पर ज़्यादा असर पड़ता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जिन लोगों का जो इनकम लेवल है वो कम है उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है प्राइसेस की चेंजेस का। प्राइस जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसका लो इनकम अर्नर ग्रुप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन लोगों का इनकम लेवल लो होता है उनकी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है, और हाई लेवल ऑफ इनकम के केस में जो डिमांड है वो लो इलास्टिक होती है। नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ कंज्यूमर। कुछ चीज़ें कंज्यूमर की हैबिट में होती हैं। कंज्यूमर इज एडिक्टेड टू दोज प्रोडक्ट्स, जैसे सिगरेट है, लीकर है। कुछ लोग इन चीज़ों के लिए एडिक्टेड होते हैं। दे आर हैबिचुअल टू यूज दीज गुड्स। तो अगर ये चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं उसके बावजूद भी लोग इसको खरीदते हैं, क्योंकि वो एडिक्टेड हैं, वो इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो उनकी डिमांड पे प्राइस के बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ेगा।
So goods to which consumer is addicted, their demand is inelastic. ऐसी चीज़ों की डिमांड इनइलास्टिक रहती है। जिन चीज़ों के लिए कंज्यूमर एडिक्टेड है उन चीज़ों की डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की प्राइस के बढ़ने का उनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। बट द गुड्स टू विच कंज्यूमर इज नॉट एडिक्टेड, ऐसी चीज़ें जिनके यूज़ के लिए कंज्यूमर एडिक्टेड नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, उनकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, क्योंकि वो कंज्यूमर के हैबिट में नहीं है, कंज्यूमर उनके लिए एडिक्टेड नहीं है। तो अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड पे असर पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जिन चीज़ों में कंज्यूमर एडिक्टेड नहीं है जिसके यूज़ के लिए, उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। उन चीज़ों की प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड डेफिनेटली चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर कंज्यूमर की इनकम का बहुत ही थोड़ा हिस्सा खर्च होता है। एग्जाम्पल के लिए टूथपेस्ट, न्यूज़पेपर। तो इन चीज़ों की प्राइस में होने वाली चेंज की वजह से इनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। न्यूज़पेपर की प्राइस भले ही डबल हो जाए तो क्या उसकी डिमांड कम हो जाएगी? क्योंकि न्यूज़पेपर पर कितना खर्चा आता है एक कंज्यूमर का, 100 रुपीज़ आता होगा। अब 100 की जगह 200 भी हो जाएगा तो क्या उसकी डिमांड कम हो जाएगी? क्योंकि उसकी इनकम का बहुत कम हिस्सा उस पर खर्च हो रहा है। इसी तरह टूथपेस्ट है, मान लीजिए कोई टूथपेस्ट 100 रुपीज़ का आता है, वो 120 का हो जाए, 150 का हो जाए, तो क्या उसकी डिमांड पे कोई असर पड़ेगा? देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड, क्योंकि बहुत ही थोड़ा हिस्सा है इनकम का। वो 100-200 रुपीज़ एक कंज्यूमर की इनकम का बहुत थोड़ा हिस्सा है, स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम है। तो ऐसी चीज़ें जिन पर कंज्यूमर की इनकम का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च होता है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी इन चीज़ों की प्राइस में चेंज आने के बावजूद भी इनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट on the commodities like cloth, vehicles, etc. तो जिन चीज़ों पर इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। जैसे ग्रॉसरी आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, या जो भी और ईटेबल आइटम्स हैं, या क्लॉथिंग है। जिन चीज़ों पर कंज्यूमर की इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है उनकी प्राइसेस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर की डिमांड डेफिनेटली चेंज होती है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम का एक बड़ा हिस्सा उन पर खर्च होता है। सो ऐसी चीज़ें जिन पर कंज्यूमर की इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च होता है उनकी डिमांड इलास्टिक डिमांड होती है। द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज इलास्टिक। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल। So price level also affect the demand of the commodity. Higher the price level, demand will be highly elastic. जिन चीज़ों का प्राइस लेवल हाई होता है इनकी प्राइस में होने वाले चेंजेस का डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। So demand is highly elastic when the price level is high. On the other hand, if price level is low, then demand will be less elastic. जिन चीज़ों की कीमतें कम होती हैं उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि प्राइस में होने वाले वेरिएशन से उनकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। देयरफॉर डिमांड इज लेस इलास्टिक इन केस ऑफ लोअर प्राइस लेवल
and demand is highly elastic in case of high price level. Next point is time period. So प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर टाइम पीरियड का भी असर पड़ता है। टाइम पीरियड को हम यूजुअली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में कंज्यूमर की हैबिट्स नहीं बदल सकती हैं, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस ये शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज नहीं होते हैं, इसलिए जो डिमांड है वो इनइलास्टिक रहती है। बट इन द लॉन्ग रन द हैबिट ऑफ द कंज्यूमर or taste and preferences of consumer or choices of the consumer may change in the long run. Therefore, demand is elastic in the long time period or long run. I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.